टाइगर जिसने 2 से 3 लोगों पर किया है ज़बरदस्त हमला। उसके पंजों के निशान है, वो गाड़ी पे दोनों तरफ कीचड़ के निशान होते हैं ना, पंजों के हिसाब से रगड़ते हुए। एग्जाम्पल ये है आपके सामने, ये कॉरिडोर एलिफेंट, और ये देखिए महिलाओं को लकड़ी उठाने आई हैं। वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है छोटे। क्या है वो, दिखा यार। ये तो देख रहा हूँ पेड़ के नीचे है। पंचर हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। आपको आज हम बताने वाले हैं टाइगर अटैक के अपडेट के बारे में। एक टाइगर जो कि राजस्थान के दौसा में दहशत फैलाए हुआ है। टाइगर जिसने 2 से 3 लोगों पर किया है ज़बरदस्त हमला, और वह टाइगर है दौसा में, जो कि जंगल से निकलकर आ चुका है गांव के क्षेत्र में। तो लोगों में जो है दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं और रात में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। क्यों सोएंगे भी कैसे? 2 से 3 लोगों पे हमला वो कर चुका है टाइगर, और टाइगर अच्छा खासा बड़ा है, और टाइगर को देखा भी गया है लोगों द्वारा, जो गांव के लोग हैं वहाँ के, उनके द्वारा देखा भी गया है। तो वह टाइगर आखिर आया कहाँ से? चलिए देखें, आप साइकिल से जाते हो भैया जी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले 2 टाइगर रणथंभौर, जी हाँ राजस्थान के रणथंभौर, जो कि टाइगर का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से फरार हैं, मतलब गायब हैं। या तो वो कहीं चले गए हैं या उनका पता नहीं है। लेकिन क्या ये वही टाइगर हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो कि दौसा और जयपुर में दिखे हैं। जी हाँ, ये 2 टाइगर जयपुर और दौसा में। और दौसा में जो दहशत फैली हुई है गांव के अंदर, कि रात में लोग जो हैं चैन से सो नहीं पा रहे हैं, बाघ का खौफ उनके दिल और दिमाग पर है। क्या ये वही टाइगर है? इसकी पुष्टि जब होगी तब आपको उसका भी अपडेट हम देंगे। लेकिन इस टाइगर ने जो है 2 से 3 लोगों पर किया है हमला। तो गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया है कि इसको पकड़ा जाए। तो उसको पकड़ने के लिए जो है पूरी टीम आई वन विभाग की, और ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो डॉक्टर की टीम होती है वो। लेकिन वो बाघ बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा चालाक नज़र आ रहा है। जब उसको वन विभाग की टीम और ट्रैंकुलाइज वाली टीम ने, ऐसे बोलते हैं ना, घेरने की कोशिश की, तो वो अभी घेराव में नहीं आ पाया। 2 दिन से वो पकड़ में नहीं आ पाया है। साथ ही साथ ट्रैंकुलाइज वाली टीम उस पर नज़र बनाए हुए है ड्रोन के द्वारा और अलग अलग कैमरों के द्वारा। तो पिंजरे भी लगा दिए गए हैं उस बाघ के लिए, लेकिन वह बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। और जब तक वह पकड़ में नहीं आएगा तो गांव में दहशत का माहौल बना रहेगा। लेकिन बाघ को जो है अब पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है 2 से 3 लोगों पे हमला कर दिया है। और ऐसा तब होता है कि जंगल के पास जो गांव होते हैं दोस्तों, ऐसी जगह पर, और काफ़ी बार हमने न्यूज़ आपको बताई भी है और हो भी रहा है। यह तब हो रहा है शायद वो माइग्रेट करके कहीं और जाने की कोशिश कर रहा हो टाइगर, या अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, रणथंभौर और दौसा के बीच में लगभग दूरी 130 किलोमीटर की है। और सोचिए, अगर जो रणथंभौर से जो बाघ गायब है, क्या वो यही होगा, इतनी दूर आ गया होगा? हालांकि इससे भी ज़्यादा किलोमीटर वो माइग्रेट कर जाते हैं और देखा भी गया है, लेकिन कंफर्म होना बाकी है। और जब वन विभाग के लोग उसको घेरने लगे तब बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, कि जब उसको खेतों से खुले मैदान की ओर दौड़ाया गया घेरने के लिए बाघ को, तो बाघ जो है काफ़ी गुस्से में आ चुका था। वो दौड़ने में लगा था इधर से उधर, और टीम जो है उसे घेराव करने में लगी हुई थी। लेकिन इतने में जो बाघ है वो घनी झाड़ियों में, मतलब सरसों के जो फूल होते हैं ना, पौधे, उनके बीच में चला गया। और वन विभाग की गाड़ी वहाँ तक उसे ढूंढने के लिए या पकड़ने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए पहुँची थी, कि इतने में उसने उस वन विभाग की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। आप सोच सकते हैं कितना एग्रेसिव हो चुका है वो बाघ। और जो देखा गया है
कि वन विभाग की गाड़ी कुछ इस तरह की है, जैसे पिकअप टाइप की है। तो अंदर जो 2 लोग होंगे वो सुरक्षित हैं, लेकिन उस बाघ का जो हमला था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उसने जो है शीशे पर हाथ मारा है, मतलब उसने जो है अपना पंजा शीशे पर मारा तो शीशा तक टूट गया है। इतना ताकतवर बाघ है। और जो उसके पंजों के निशान है वो गाड़ी पे दोनों तरफ कीचड़ के निशान होते हैं ना, पंजों के हिसाब से रगड़ते हुए, वो तक छपे हुए हैं। बहुत ही भयानक वो सिचुएशन थी, जिसमें दोनों जो वन विभाग के वनकर्मी थे वो बच गए, लेकिन गाड़ी में थोड़ा सा नुकसान हुआ है और शीशा टूटा है। लेकिन बाघ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो अब ये देखना है कि वो पकड़ में कब आता है। और पिंजरा, ड्रोन, कैमरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब उसके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। वहाँ के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया और साथ ही साथ बचाव के उपाय भी बताए गए हैं कि अंधेरा होने से पहले घर में चले जाएं और अपना सारा काम निपटा लें, और साथ ही साथ रात के समय घर से बाहर ना निकलें और बच्चों को अपने सुरक्षित रखें। और बाकी जो है प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप भी अपना सहयोग दें। आप देख ही रहे हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताते रहते थे, और ये इसी जगह नहीं है, ये सब जगह है जहाँ जहाँ बाघ प्रभावित क्षेत्र हैं या तेंदुए प्रभावित क्षेत्र हैं, और ये होगा भी ऐसा। एग्जाम्पल ये आपके सामने, ये कॉरिडोर एलिफेंट, और ये देखिए महिलाओं को लकड़ी उठाने आई हैं। तो क्यों नहीं होगा एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल होगा। आप उनके रास्ते में दखल देंगे तो सब कुछ होगा। आप उनके घर में ना जाएं और ना ही वो आपके घर में आएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है। इंसान जो है उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं, और तो बाघ जो है अपना दायरा बढ़ाने के लिए, या फिर मेटिंग सीजन है उस पार्टनर की तलाश में भी इधर उधर हो जाता है, चला जाता है। और साथ ही साथ अपना माइग्रेशन भी करते हैं वो, या नया टेरिटरी बनाने के लिए कई कारण हो सकते हैं। और साथ ही साथ और जो ह्यूमंस हैं वो अपना दायरा समझें, और एनिमल जो है या वन्य जीव जो है वो भी अपना दायरा अच्छे से समझते हैं। जब अपने अपने दायरे में इंसान रहेगा तो सब कुछ सही होगा। लेकिन ये आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा क्षेत्र बढ़ते जाएंगे जंगल की ओर। सोचने वाली बात है, अपना ध्यान खुद रखना है हमें। और ये भी चीज़ है कि वो बाघ जो है अब गांव के क्षेत्र में आ गया है, और खेतों में इधर उधर उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मतलब दहाड़। सुबह के 4:30 बजे गांव में उसी गांव में किसी घर के आंगन से बाघ जो है गुजरा, या कह लें वहाँ के किसी जीव को खाने के लिए वो आया, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है घर में आंगन में उनके पगमार्क देखे गए हैं, तो उन्होंने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग भी तुरंत वहाँ पहुँचे, और पहले जांच की जा रही है कि वो यहाँ से सिर्फ गुजरा है या आएगा दोबारा। तो उसको सोच समझ के वो पिंजरा साथ में लेके आए हैं, तो वहाँ पे पिंजरा वो लगाएंगे। और यहीं से ही कुछ दूर पन्ना टाइगर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा, वहाँ की बात मैं आपको बताता हूँ कि 29 दिसंबर के दिन एक बाघिन, जी हाँ, एक बाघिन जो है अपने क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में देखी गई, मतलब एक रेंज से दूसरी रेंज में वो देखी गई। तो जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगा तो उन्होंने खबर करी वन विभाग की टीम को, और जो वन विभाग की टीम है उन्होंने सही समय पर उसको पकड़कर, मतलब उसका रेस्क्यू करके उस क्षेत्र से, जो उसका क्षेत्र था वहाँ पर उसे दोबारा छोड़ दिया गया है। ऐसे ही कुछ देर पहले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से हमारे छोटे भाई को आती है आवाज़। किसकी? आप यकीन नहीं मानेंगे। कहते हैं ना कि जंगल तो दूर दूर तक देखोगे तो कुछ ना कुछ दिखाता ज़रूर है। अभी हम नज़र मार रहे हैं तो हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं झाड़ियों में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आवाज़ आई, वो किसकी आई वो आप सुने, फिर बताएं आप कमेंट करके कि कैसा लगा इस आवाज़ को सुन के।
दोस्तों आप देख सकते हैं कैटल घूम रही है, अरे गाड़ी के आगे ना आ जाए यार। और बाग का इलाका है, दोनों तरफ घना जंगल है यार। हम थोड़ा साइड होकर निकल जाते हैं। ऐसे ही सागौन के जंगलों से हम गुजर ही रहे थे अभी कि अचानक से हमें आवाज़ आती है स्पॉटेड डियर की। तो एक पल के लिए हम थम जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और जब हमने देखा तो हम खुद हैरान रह गए। क्या है वो? दिखा यार। ये तो देख रहा हूँ पेड़ के नीचे है। थोड़ा जूम करेंगे ना तब समझ में आएगा यार। स्पॉटेड डियर है। वे भाई मुझे लगा एक पल में बिल्कुल शांत खड़ा हुआ मिल गया, क्योंकि यहीं पर अभी कॉलिंग हो रही थी। तो यही तो नहीं कर रहे थे कॉलिंग शायद। देखो अलर्ट तो भी भाई अलर्ट तो है, ये बहुत देर से खड़ा है इसका मतलब। ये क्या यार, ये ग्रासलैंड को खुला देखकर वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। छोटे खाने की चीज़ लाए हैं ये साथ में। हाँ आज तो मज़ा ही आ गया। आज मिला है एक नाश्ता हुआ मोर नाश्ता हुआ, इसलिए मतलब एक प्रकार से नाच उसका ऐसा होता है कि वो अपने जो पंख होते हैं उनको फैलाता है और कुछ इस तरीके से हिलाकर डांस करके जो फीमेल्स होती हैं सामने उनको अट्रैक्ट करता है। उनको जब अट्रैक्ट करता मैकपाई। अरे यार इनका क्या हुआ, पंचर हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया। और मैंने पूछा भी तो उन्होंने बोला कि नहीं पास में ही अब आने ही वाला है रामनगर। वैसे भी रामनगर आने ही वाला है, तो बाकी उनकी मर्जी। मैंने पूछ भी लिया कि हाँ थोड़ा मैं पीछे साथ साथ चलूँ, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और ये सब बाग का इलाका है, देख लीजिए आप, सागौन का पूरा जंगल है, ज़बरदस्त। खैर बाकी उनकी मर्ज़ी, मेरा पूछने का फ़र्ज़ था, मैंने पूछ लिया। अभी हम घर की ओर जा ही रहे थे कि अचानक से नज़र पड़ती है हमारे छोटे भाई की मोर पर। जी हाँ, एक मोर था, वो पत्थरों में घूम रहा था। साथ ही साथ पीछे से अचानक से हिरन भी क्रॉस होता हुआ नज़र आया, उसका दूसरा हिरन क्रॉस होता हुआ नज़र आया। और फिर एक ने ब्रेक लगा लिए, वो था मेल स्पॉटेड डियर। और फिर एक मोर ऐसा चला गया, हिरन ऐसा आने ही वाला था, रुक गया और इधर से एक और मोर निकल गया। मैं सोच रहा था कि एक मोर ऐसे, एक हिरन ऐसे और ऐसे, तीनों बीच में ऐसा आ जाते, मज़ा आ जाता। लेकिन वही है ना, पेशेंस का खेल है। अब अंधेरा हो जाएगा फिर क्लैरिटी नहीं आती। एक मोर